महाराज। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आज हम पुनरावर्तन 2 का अभ्यास करेंगे। प्रश्न 1, निम्नलिखित कविताओं का लयबद्ध गान कीजिए। बेटी काव्य है और धरती की शान काव्य। मित्रों, मैंने दोनों कविताओं का वीडियो आपको भेजा है। आप इसे फिर से वीडियो खोलिए और कविता का गान कीजिए। आप अच्छी तरह से फिर से वीडियो देखिए और अच्छी तरह से कविता मुखपाठ कर लीजिए। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित वाक्यों में योग्य विराम चिन्ह का प्रयोग कर वाक्य फिर से लिखिए। मित्रों, यहाँ आपको विराम चिन्हों का उपयोग करके वाक्य फिर से लिखना है। अब हम उत्तर देखें। देखो, पेड़ परोपकारी हैं तो वहाँ हमें पूर्ण विराम करना है। दूसरा वाक्य, वाह कितना अच्छा गाना है। वाह के बाद उद्गार चिन्ह और अंत में फिर भी उद्गार चिन्ह। 3, छुट्टियों में आप कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं। तो यह प्रश्नार्थ वाक्य है, क्योंकि पूछते हैं कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं, तो वाक्य के अंत में हम प्रश्नार्थ चिन्ह करेंगे। 4, गांधी जी को हम महात्मा कहते हैं। महात्मा कहते हैं गांधी जी को हम, तो महात्मा एक शब्द है, उनका उपनाम है, विशिष्ट नाम है, इसलिए हम इकरा अवतरण चिन्ह लगाएंगे और अंत में पूर्ण विराम करेंगे। 5, वह पढ़ने में अच्छा है, खेलकूद में भी अव्वल हैं। वह पढ़ने में अच्छा है, उसके बाद हम थोड़ा रुकते हैं, इसलिए अल्प विराम और अंत में पूर्ण विराम। 6, जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था। मित्रों, जय जवान जय किसान एक नारा है, इसलिए हम वहाँ इकहरा अवतरण चिन्ह लगाएंगे और अंत में पूर्ण विराम। 7, दशरथ राजा के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। तो ये अलग अलग नाम हैं, इसलिए हम अल्प विराम लगाएंगे। राम के बाद अल्प विराम, लक्ष्मण के बाद अल्प विराम और शत्रुघ्न अंत में पूर्ण विराम। परंतु 4 पुत्र थे, यहाँ हम निर्देश चिन्ह लगाएंगे। 8वां प्रश्न, आशीष दिन रात मेहनत करता है। दिन रात सामासिक शब्द है, इसलिए योजक चिन्ह और अंत में पूर्ण विराम। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। मित्रों, यहाँ शब्द उलट सुलट दिए गए हैं, आपको इसे सही क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। नंबर 1, हैं का गुजरात पावागढ़ गौरव। मित्रों, यहाँ उलट सुलट शब्द हैं, उसे हम सही क्रम में रखेंगे तो इस तरह वाक्य बनेगा, पावागढ़ गुजरात का गौरव है। दूसरा, उपयोगी पेड़ में मानव जीवन है। अर्थपूर्ण वाक्य, मानव जीवन में पेड़ उपयोगी है। तीसरा, चाहिए समय हमें खेलते रहना सावधान। उत्तर, खेलते समय हमें सावधान रहना चाहिए। 4, संगति की लोगों हमें चाहिए सज्जन करनी। उत्तर, हमें सज्जन लोगों की संगति करनी चाहिए। 5, अच्छी अपनी हमेशा बात योग्य चीज वस्तुएं हैं जगह रखना। अर्थपूर्ण वाक्य, हमेशा अपनी चीज वस्तुएं योग्य जगह रखना अच्छी बात है। मित्रों, इस प्रकार हम अर्थपूर्ण वाक्य बनाएंगे। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। मित्रों, यहाँ एक पैराग्राफ दिया गया है, आप अच्छी तरह से उसे पढ़िए और फिर मातृभाषा में यानी कि गुजराती में अनुवाद कीजिए। पैराग्राफ पहले हम पढ़े। सारी स्थिति स्पष्ट थी। प्रजापति ने कहा, देवता ही श्रेष्ठ हैं। जानते हो क्यों? इसलिए कि उन्होंने सहकार की भावना से काम किया है। खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ, जियो और जीने दो, वह थी उनकी विशेषता। इन्होंने बुद्धि से काम लिया, सूझबूझ दिखाई। वे आमने सामने बैठ गए, एक दूसरे के मुंह में लड्डू देते रहे, थोड़ी देर में थाल साफ कर दिया। मित्रों, इस पैराग्राफ का हमें मातृभाषा में यानी कि गुजराती में अनुवाद करना है। उत्तर, समग्र परिस्थिति स्पष्ट હતી। પ્રજાપતિએ કહ્યું, દેવતાઓ જ શ્રેષ્ઠ છે, જાણો છો કેમ?
એટલા માટે કે એમણે સહકારની ભાવનાથી કામ કર્યું છે. પોતે પણ ખાઓ અને બીજાને પણ ખવડાવો, જીવો અને જીવવા દો, તે હતી એમની વિશેષતા. એમણે બુદ્ધિથી કામ લીધું, સમજદારી બતાવી. તેઓ સામસામે બેસી ગયા, એકબીજાના મુખમાં લાડુ મૂકતા રહ્યા. थोड़ी જ વારમાં થાળ खाली कर दीदो. मित्रों, इस प्रकार हम अनुवाद करेंगे. प्रश्न 5. निम्नलिखित अपूर्ण कहानी को अपने शब्दों में मौखिक एवं लिखित रूप में पूर्ण कीजिए. मित्रों, यहाँ हमें कहानी दी गई है जो अपूर्ण है यानी कि अधूरी है. आपको इसे पूर्ण करनी है. पहले हम अपूर्ण कहानी पढ़े, बाद में हम कहानी को पूर्ण करेंगे. रामपुर नामक गांव था. उस गांव में भोलू नाम का एक लड़का रहता था. वह पढ़ाई करता था. एक दिन वह पाठशाला जा रहा था. रास्ते में उसे रेल की पटरियों को पार करना पड़ता था. उसने देखा कि रेल की पटरी एक जगह से उखड़ी हुई है. भोलू ने सोचा कि इससे तो बड़ी दुर्घटना हो सकती है. उसी समय रेलगाड़ी दूर से आ रही थी. भोलू ने उसे देखा. संयोग से भोलू ने उस दिन लाल कमीज पहनी हुई थी. तुरंत उसने सोचा. मित्रों, अब आप रेलगाड़ी को दुर्घटना से बचाइए. कैसे बचाएंगे हम? तो इस कहानी को हम आगे बढ़ाएं. उत्तर. उसी समय रेलगाड़ी दूर से आ रही थी. भोलू ने उसे देखा. उसने सोचा, लाल झंडी दिखाने पर गाड़ी रुकती है, लेकिन यहाँ लाल झंडी लाए कहाँ से? संयोग से भोलू ने उस दिन लाल कमीज पहनी हुई थी. उसे यकायक ख्याल आया कि उसकी कमीज़ भी लाल है. भोलू ने तुरंत अपनी कमीज़ निकालकर झंडी की तरह गाड़ी की ओर लहराई. लाल झंडी देखते ही ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी. भोलू ने सारी बात ड्राइवर को बता दी. एक बड़ी दुर्घटना होते होते रह गई. यात्रियों की जान बचाने के कारण ड्राइवर ने उस लड़के को शाबाशी दी. सरकार ने उसे पुरस्कार देकर सम्मानित किया. मित्रों, इस तरह हमें कहानी आगे बढ़ानी है. प्रश्न नंबर 6. चर्चा कीजिए. जल ही जीवन है, क्यों? मित्रों, इस विषय पर हमें चर्चा करनी है. यहाँ दादाजी और सूरज आपस में चर्चा कर रहे हैं कि जल ही जीवन है, क्यों? उत्तर. सूरज. दादाजी, जल को जीवन क्यों कहते हैं? दादाजी. जब तुम्हें प्यास लगती है तब क्या अनुभव करते हो? सूरज. बस यही कि पानी मिले तो जान में जान आए. दादाजी. यही तो पानी का महत्व है. पानी न मिले तो प्राणी प्यास से मर जाए. सूरज. दादाजी, खाना बनाने में भी पानी का उपयोग होता है. नहाना, धोना, साफ सफाई, सब में पानी की ज़रूरत पड़ती है. पानी के बिना हमारे जीवन में कोई भी काम नहीं हो सकता. दादाजी. प्राणियों की तरह वनस्पतियों को भी पानी चाहिए. पानी के बिना न घास होगी, न पेड़ पौधे होंगे और न कहीं हरियाली होगी. सूरज. हाँ दादाजी, पौधों को पानी देने पर ही तो वे बढ़ते हैं. पानी न मिले तो वे पौधे सूख जाते हैं. दादाजी. खेतों को सींचने के लिए भी पानी ज़रूरी है. धान के पौधे तो पानी में ही पनपते हैं. सूरज. हाँ, इसी प्रकार कमल भी तालाब के पानी में ही खिलते हैं. दादाजी. अब तुम समझ गए कि जल को जीवन क्यों कहते हैं. सूरज. दादाजी, सचमुच जल ही जीवन है. मित्रों, इस प्रकार आपको आपस में चर्चा करनी है. प्रश्न नंबर 7. आपने टीवी, दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले गम्मत गुलाल जैसे हास्य के कार्यक्रम देखे होंगे. उसमें सुने हुए चुटकुलों में से कोई एक अपनी भाषा में लिखिए. उत्तर. सुरेंद्र. नवीन, इंसान की नज़र ज़्यादा तेज है या जानवर की? नवीन. जानवर की. सुरेंद्र. यह तुम कैसे कह सकते हो? नवीन. क्योंकि जानवर कभी चश्मा नहीं पहनते. इस प्रकार हमें चुटकुला लिखना है. आप अन्य चुटकुला भी लिख सकते हैं. प्रश्न 8. सवाल हमारे, जवाब आपके और हंसी सबकी. पूछे गए प्रश्नों के ऐसे जवाब दीजिए कि मुस्कान के मोती बन जाए. 1. सूर्य न निकले तो क्या होगा? उत्तर. सूर्य न निकले तो बिजली का बिल ज़्यादा आएगा. 2. सोने के लिए अधिक समय मिलेगा. प्रश्न 2. बारिश के बाद बिजली क्यों होती है? उत्तर. बारिश को डराकर भगाने के लिए बारिश के बाद बिजली होती है ना मित्रों? कितना मज़ेदार प्रश्न है. प्रश्न 3. अंग्रेजों ने भारत में पहला कदम रखा, फिर क्या किया?
उत्तर, अंग्रेजों ने भारत में पहला कदम रखा, फिर उन्होंने अपना दूसरा कदम रखा। 4, दादाजी के सिर के बाल सफ़ेद और मूँछों के बाल काले क्यों हैं? उत्तर, दादाजी के सिर के बाल सफ़ेद और मूँछों के बाल काले हैं क्योंकि सिर के बाल मूँछों के बालों से लगभग 20 साल बड़े हैं। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित विधानों का काल पहचानकर कोष्ठक में लिखिए। मित्रों, यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं, आपको इसके काल पहचानने हैं। 1, बाग में कोयल बोलती है, वर्तमान काल। 2, दारा ने अपना गृह कार्य पूर्ण किया, भूतकाल। 3, मैं पूरी लगन से पढ़ूंगा, यह वाक्य भविष्यकाल का है। 4, मिट्टी से खुशबू आ रही है, वर्तमान काल। बाढ़ के कारण कई मकान गिर पड़े, भूतकाल। अंतिम वाक्य, मैं डॉक्टर बनूंगा, यह वाक्य भविष्यकाल का है। ब, निम्नलिखित शब्दों से उदाहरण के अनुसार वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल का एक एक वाक्य बनाइए। मित्रों, यहाँ उदाहरण दिया गया है, देखो। पढ़ना, पढ़ना शब्द एक क्रिया है, इस पर से हमें 3 वाक्य बनाने हैं। किस प्रकार बनाएंगे तो देखो, वर्तमान काल, मैं पढ़ता हूँ। दूसरा, भूतकाल, मैं पढ़ता था। और तीसरा, भविष्यकाल, मैं पढ़ूंगा। इस प्रकार 3 वाक्य बनाने हैं। यहाँ 3 शब्द दिए गए हैं, क्रिया शब्द, खेलना, लिखना, दौड़ना। इन तीनों के हमें एक एक वाक्य बनाने हैं। एक एक वाक्य बनाना यानी एक वर्तमान काल का, एक भूतकाल का और एक भविष्यकाल का। इस प्रकार खेलना शब्द पर से हमें एक एक वाक्य बनाने हैं। तो देखो, खेलना, वर्तमान काल, मैं खेलता हूँ। भूतकाल, मैं खेलता था। भविष्यकाल, मैं खेलूँगा। इसी प्रकार लिखना, क्रिया शब्द पर से वाक्य बनाए, वर्तमान काल, मैं लिखता हूँ। भूतकाल, मैं लिखता था। भविष्यकाल, मैं लिखूँगा। दौड़ना, वर्तमान काल, मैं दौड़ता हूँ। भूतकाल, मैं दौड़ता था। भविष्यकाल, मैं दौड़ूँगा। इस प्रकार हमें वाक्य बनाने हैं।